जय हिंद दोस्तों। अभी हम बात करेंगे बेतिया ज़िला के बारे में, जिसको पश्चिमी चंपारण नाम से जानते हैं। वो बेतिया ज़िला, वो पश्चिमी चंपारण ज़िला, जहाँ से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन यानी 1917 में शुरू किया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए थे और उसके बाद से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए आज की इस बेतिया, इस पश्चिमी चंपारण की, तो इसकी हालत बहुत ही बुरी है। आज अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो पूरा बेतिया पानी से डूब जाता है और एक ही परिवार के 2 लोग, मतलब 4 या 5 टर्म से जो हैं सांसद बनते आ रहे हैं। अभी जो फिलहाल में संजय जायसवाल जो भाजपा से हैं, लेकिन कोई भी अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है कि बेतिया ज़िला को आगे बढ़ाया जाए या बेतिया को विकास किया जाए। जो विकास की जो बात की जाती है, सिर्फ केवल और केवल जो है किताबों में की जाती है, मौखिक तौर पे की जाती है, लेकिन धरातल पर कहीं भी विकास देखने को नहीं मिलता है। आज जिस तरह से ढिंढोरा पीटा जाता है कि पूरा जो है भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है, बहुत विकास हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ कागज़ तौर पे है और मौखिक तौर पे है। आप रियलिटी देखिएगा, अगर ज़मीनी स्तर पे जाइएगा, आप अगर भूमि स्तर पे जाके देखिएगा तो कहीं आपको विकास ज़्यादा दिखेगा नहीं। और जहाँ तक बात है, आज अगर बारिश कहीं पर हो जाती है तो एक गाँव से दूसरे गाँव में जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम जैसे विकास का जो ढिंढोरा पीटते हैं, फिर वो विकास कहाँ पर चला जाता है, ये दूसरा सवाल है। सबसे जो बड़ी जो कमी है, जनता में कमी है, क्योंकि हम लोग जो आजकल वोट करते हैं ना, वो जाति धर्म देखकर करते हैं, कास्ट देखकर करते हैं। अगर यादव कोई खड़ा हो रहा है तो यादव चाहेगा कि हम उसको वोट दे दें। अगर कोई मतलब पासवान खड़ा हो रहा है तो चाहेगा पासवान जो है उसको हम वोट दे दें। कोई अगर मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है तो मुसलमान चाहेगा कि मुसलमान जो है मुसलमान कैंडिडेट को वोट दें। तो ये जो कारण है, ये मेन जो फैक्टर है जिससे हमारा देश, ये हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस दिन हम लोग ये फैक्टर को ख़त्म कर देंगे, जाति धर्म को और जो हिंदू मुसलमान की बात को ख़त्म करके अगर विकास के नाम पर वोट डालना शुरू कर देंगे, उस दिन से नेताओं की दुकान बंद हो जाएंगे और जो भी नेता आएगा, चुन कर आएगा, वो विकास पर ध्यान देगा। तो पहला मुद्दा यह है कि जब हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देते हैं या जाति के नाम पे वोट देते हैं, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। और बेतिया जिला की मैं बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग बेतिया जिला के रहने वाले। अभी हम कुछ देर पहले बेतिया गए थे और हल्की सी बारिश हो गई थी। उस बारिश में जो है पूरा शहर डूब गया था। पूरा मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर के जो पहिया पूरा डूब गया था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानी होती है। आप अगर पैंट शर्ट पहन कर जा रहे हैं, जूता पहन कर जा रहे हैं, तो सब जो है भीग जा रहा है और फिर जो आपको आकर कपड़ा जो चेंज करना पड़ेगा। तो ये है बेतिया के विकास, ये है संजय जायसवाल और इनके जो पिता जो रह चुके हैं, उनका जो विकास है कि सबसे घटिया शहर, सबसे घटिया जो जिला भी है, कहीं ना कहीं जो है बेतिया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे एक दूसरी इसका जो विपरीत एक और चीज़ आज मुझे देखने को मिला है। जिस तरह से हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाए जा रहे हैं, वहीं हिंदू मुसलमान के जो मोहब्बत भी बांटे जा रहे हैं। आज जैसे विश्वकर्मा पूजा है और आज मैंने बेतिया में देखा कि कुछ लोग जो हैं प्रसाद वितरण कर रहे थे और जो गाड़ियाँ आ रही थी, उस गाड़ियों को रोक करके जो उसमें जो भी लोग सवार थे सभी को प्रसाद दे रहे थे। और प्रसाद देने वाले ये नहीं देख रहे थे किस जाति का, किस धर्म का है, और प्रसाद लेने वाले भी नहीं देख रहे थे कि जो प्रसाद दे रहा है किस जाति का, किस धर्म का है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो भाईचारा है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब हिंदू मुसलमान कोई भी इंसान नहीं चाहता, लेकिन ये नेता लोग जो हैं हमसे और आपसे अपने कुर्सी के चक्कर में करवाते हैं। आज मैंने देखा कि बेतिया में बहुत लंबी लंबी दाढ़ी वाले मुसलमान लोग थे, जो विश्वकर्मा पूजा के जो कार्यकर्ता थे, वो उनको जो है प्रसाद दे रहे थे और प्रसाद अच्छा से वहाँ बैठ कर वो लोग खा रहे थे। तो कहीं कहीं आपको मतलब इस तरह से नफरत देखने को नहीं मिलेगा। नफरत सिर्फ ये नेता फैलाते हैं अपने कुर्सी के लिए। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं ना, वो अपना बेटा को कुछ नहीं पूछते हैं, अपना बेटा को मरवाने का लोग क्षमता रखते हैं, अपना बाप को मरवा देते हैं। तो ये कुर्सी के लिए जो है हिंदू मुसलमान करना इनकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सभी हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान में कहा गया, संविधान का प्रस्तावना जो प्रियम्बल है उसमें पहला लाइन कह दिया गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग हैं। लेकिन आज जो जिस तरह से रूल एंड डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी जिस तरह अपना रहे, इस तरह अंग्रेज़ों ने अपनाया था, वही जो आज के जो पॉलिटिकल्स जो पार्टीज़ हैं या जो लीडर हैं, ये कहीं ना कहीं जो है डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपना रहे हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले भविष्य में जो होता है हम लोग जो है गुलाम बन सकते हैं। क्योंकि पहले जो अंग्रेज़ों के गुलाम बने थे, लेकिन इस समय जो है हम लोग पूंजीपतियों के गुलाम बनेंगे, अडानी का गुलाम बनेंगे और अंबानी का गुलाम बनेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में 1020 एकड़ ज़मीन जो है अडानी को जो है सिर्फ मात्र 1 रुपया के लीज पर दिया गया, 1 साल के लिए दिया गया है। और यहीं पे जो किसान जो है मरता है, किसानों को जो है उसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। किसान को जो है अगर कोई लोन ले लिया तो उस लोन को माफ़ नहीं किया जाता, बल्कि वो किसान जो है आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, उसका लोन माफ़ नहीं किया जाता है। और जो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो अडानी अंबानी हैं, उनको हज़ार जो एकड़ जो ज़मीन जो दिया जा रहा है और जो स्लोगन दिया जाता है कि आप एक गाछ रोपिए, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो इस तरह स्लोगन दिया जाता है और वो जब वो इसका जब रोपण करते हैं तो उसका वीडियो भी वायरल किया जाता है। और वहीं पर कम से कम 10 लाख से ज़्यादा जो वृक्ष है, जो 10, 100, 20
20 एकड़ जो अडानी को दिया जा रहा है, उस ब्रिज को काट करके जो है अडानी का जो कंपनी वहाँ पे जो एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है ये या कोई भी सरकार हो, हमें अपने मन से काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें जो आपसी जो भाईचारगी है उसको बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखना चाहिए। जब तक हम लोग एकता में रहेंगे तब तक जो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई 5 भाई है, पाँचों भाई जब एक में रहता है तो कोई भी उसको उंगली नहीं दिखाता, कोई आंख नहीं दिखाता है। जब वही भाई जब अलग अलग होते हैं तो सबका दाल गलने लगता है और उसमें लोग लड़वाने लगते हैं। तो वही चीज़ है हमारे भारत की। अगर हम सभी कास्ट के लोग, अगर हम सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग अगर एक बन के रहेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, विश्वगुरु बनेगा। अदरवाइज अगर हम लोग बढ़ते हैं और ये लोग बांटने के जैसे प्रयास करते हैं, जो नफरत भरी जो बातें करते हैं, अगर ऐसे अगर इंडिया अगर में होता रहा, भारत में होता रहा तो हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे बल्कि हम पूंजीपतियों गुलाम बन जाएंगे। आपको ये बात कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। कैमरामैन परवेज़ आलम के साथ अतिउल्लाह।